Hello and welcome to my class 10th. We have started triangle chapter number 6. We have completed, we have done Thales theorem, that is basic proportionality theorem. उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. तो हम लोगों ने अब जो है 6.2 एक्सरसाइज भी हम लोगों ने शुरू किया था. क्वेश्चन नंबर 1 किए थे. तो सारे पार्ट्स तो नहीं किए जाएंगे आपके लिए, बट मैं क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स है, उसमें से मैं एक पार्ट कर लूँगा. रिमेनिंग पार्ट्स आपको करने पड़ेंगे. बच्चों जो है हम लोग अब तक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel to QR. EF parallel to QR. तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई PQR नाम का एक ट्रायंगल है. PQR नाम का एक ट्रायंगल है और यहाँ पे क्या कह रहा है कि E and F are points on the side PQ and PR. PQ ये हुआ, PR ये हुआ. E जो है PQ पे है ना, इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे E. और PR के सामने क्या है, PR में है F. ये वाला पॉइंट क्या है, F. इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, है ना, तो यहां पे प्रूफ करने बोल रहा है स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR. ये इसके पैरेलल है, यही हमको प्रूफ करना है. अगर और क्या गिवन है लेंथ ऑफ PE, EQ और PF और FR की वैल्यूज दे रखी है और ये प्रूफ करने बोल रहा है कि EF पैरेलल टू QR है कि नहीं. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. तो व्हाट इज P? PE जो गिवन है, PE इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर एंड EQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड PF इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर और FR इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर. FR इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर. यानी ये इसका लेंथ और इसका लेंथ, 4 लेंथ गिवन है. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्राई टू रिकॉल दैट, कि अगर इसका और इसका रेशियो अगर बराबर हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि EF जो है इसके पैरेलल होगा, है ना. थेल्स थ्योरम को अगर याद करें तो उसका स्टेटमेंट क्या कहता है, कि उसका स्टेटमेंट कहता है कि किसी एक साइड के मिड पॉइंट से यानी पॉइंट E से एक लाइन अगर हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो तीसरे साइड पे जाके कटेगी, तो वो इसका रेशियो, इस वाले लेंथ का रेशियो और इस वाले लेंथ का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है. तो उसका उल्टा सोचिए बच्चों, जब लेंथ का रेशियो अगर बराबर है तो ये लाइन पैरेलल होगा, पहली बात. अगर दूसरी बात क्या है कि अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे, है कि नहीं. 2 बातें हैं, एक होता है कि बात को स्ट्रेट कह देना और एक उसका कन्वर्स को कहना, यानी सीधा और उल्टा. तो इस थ्योरम का सीधे अगर बात करें, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे. और दूसरी बात क्या है कि अगर ये रेशियोज इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल है. तो स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो ट्रायंगल है इसके जो साइड्स हैं वो क्या है, रेशियो में बटे हुए हैं. तो बताना है कि EF इसके पैरेलल है कि नहीं है. तो क्या करेंगे बच्चों, यहां पे क्या होना चाहिए, PE अपॉन, चेक करेंगे हम, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, है ना. अगर इसका रेशियो बराबर आएगा तो हम क्या कहेंगे कि EF इसके पैरेलल है. तो इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं. PE क्या है, 3.9 सेंटीमीटर अपॉन EQ क्या है, 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, है ना. उसके बाद क्या है, ये 3.6 है, फिर ये 2.4 सेंटीमीटर. तो बच्चों यहां पे देखेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे ये वाला साइड ये वाले के साइड के बराबर है कि नहीं है.
तो यहाँ पे देखिए 39 है, 3 से ये यहाँ पे ये इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 देंगे। 3.30, 13 3 जा है ना, 3 का टेबल पढ़ रहे हैं, 3 10 जा 30 और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा दोनों तरफ। 6 6 के 36, 6 चौक 24, दूतिया 2 दूनी 4, दूतिया 6। अब यहाँ जो है यहाँ पे क्या है 13/10 नॉट इक्वल्स टू 3/2 है ना। 3/2 कितना होता है जी, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 एग्जैक्टली होता है, ये होता है 1.3, दैट इज नॉट इक्वल। अगर क्या है कि ये जो रेशियो है ये इक्वल नहीं है, दैट इज वाई वी कैन से दैट EF not parallel to QR है ना। EF और QR पैरेलल नहीं है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर यू टू डू योरसेल्फ, आप अपने आप से करेंगे। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says that in figure 6.19 DE parallel to AC, DE जो है DE किसके पैरेलल है, AC के, और DF जो है AE के पैरेलल है। तो प्रूव दैट BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। तो वी विल ड्रॉ अ ट्राइंगल। ये क्या है बच्चों, A, B और C है। यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे बीच में कहीं एक पॉइंट D है, वहां से क्या करेंगे, एक पैरेलल है ये हो गया आपका F हो गया। सिमिलरली यहां पे भी एक पॉइंट है, किसके पैरेलल है, DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। ये मान ली D है, ये F है, तो AE है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस तरह से, ये और फिर ये ऐसे। फिगर में थोड़ी सी एक्यूरेसी कम हो सकती है क्योंकि हम विदाउट एनी स्केल ड्रॉ कर रहे हैं। तो बच्चों अब देखिए व्हाट वी हैव टू प्रूव, व्हाट इज गिवन को नोट करेंगे, देन व्हाट इज टू प्रूव, देन वी हैव टू राइट द प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन। तो गिवन क्या है, DE पैरेलल टू AC and DF parallel to AE. This is given, this information is given, and what we have to prove? To prove what? We have to prove BF upon FE equals to BE upon EC. This we have to prove. Now the proof. क्या करना है, BE यानी बच्चों BE अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC है ना। BF अपॉन FE यानी BF यहां तक है, अपॉन FE इक्वल्स टू व्हाट, FE अपॉन EC, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों यहां पे क्या है, ये इसके पैरेलल दे रखा है, ये इसके पैरेलल दे रखा है। तो जब किसी भी ट्रायंगल में क्या हो कि कुछ पैरेलल लाइंस अगर दिए हुए हो तो क्या होता है, ट्रायंगल प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है। ट्रायंगल के साइड्स किस में बढ़ जाता है, प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यानी थेल्स थ्योरम का हम यूज करेंगे बाय यूजिंग क्या है, पहले BF अपॉन FE करना है, BF
अपॉन एफ ई, इसका मतलब ये वाला लाइन ए ई और डी एफ को इस्तेमाल करेंगे, है ना। ए ई पैरेलल टू डी एफ है बच्चों, पहले डी एफ पैरेलल टू ए ई यूजिंग द थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। क्या होगा, अगर डी एफ अपॉन ए ई है तो क्या हो जाएगा, तो ये इसके प्रोपोर्शन में हो जाएगा, यानी ए डी, ये और ये अगर पैरेलल है तो ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ई। इसको बेटा थोड़ा सा अलग से लिखते हैं, हमको प्रूफ क्या करना है ना, बी एफ अपॉन एफ ई है, बी एफ अपॉन एफ ई है, तो बी एफ इधर है तो हम पहले बी डी लिखेंगे, बी एफ यहाँ पे है तो यहाँ पे बी डी है, तो बी डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब जो है अब भी हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ही इस्तेमाल करेंगे। क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल टू, यहाँ पे देखें डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी। सिमिलरली क्या हो जाएगा, है ना, थ्योरम 6.1, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि डी ई पैरेलल टू ए सी, देयरफॉर बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। ये हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब जो है यहाँ पे हम इस बॉक्स में आंसर करते हैं, इसके बाद आप यहाँ पे लिखें, कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को देखिए, बी डी अपॉन ए डी बी एफ अपॉन एफ ई होता है, बी डी अपॉन ए डी बी ई अपॉन ई सी होता है, ये और ये इक्वल है, दैट इज़ वाई दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, यानी बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू व्हाट, बी ई अपॉन ई सी। क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी। यही तो प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था, तो क्या हो गया, हिंस प्रूव्ड, है ना बच्चों। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 5 आप अपने से करेंगे। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर respectively such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR show that BC parallel to QR। यानी हमको BC को QR के पैरेलल दिखाना है बच्चों, BC को QR के पैरेलल दिखाना है। ये क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.1 व्हाट इज द फिगर गिवन, है ना, यानी यहाँ पे ट्रायंगल दिया है,
इस ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर है। और क्या करेंगे कि हम जैसा फिगर दिया है उसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो इस पॉइंट को ए बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को बी, इसको सी, इसको ओ। तो यहां पे क्या क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ए। अब जो है देखिए, बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है, ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, है ना, ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर सच दैट बी सी, सो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर, यानी ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, गिवन है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू, उसके बाद क्या है, ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर। ये है गिवन। इतनी सी इंफॉर्मेशन से हमको क्या प्रूफ करना है कि ये बी सी जो है किसके, क्यू आर के बराबर है। तो बी सी के लिए क्या करेंगे कि पहले इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे क्या गिवन है, ये इसके पैरेलल है तो ये इसके प्रोपोर्शन में होगा, ये इसके प्रोपोर्शन में होगा। यानी टू प्रूफ हमेशा यही मेथड का फॉलो करेंगे हम लोग, यही मेथड फॉलो करेंगे कि टू प्रूफ क्या करना है हमको, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ये प्रूफ करना है। तो अब जो भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे वो प्रूफ होगा, वो प्रूफ होगा क्या, इन ट्रायंगल, आप इस ट्रायंगल में देखिए पी ओ क्यू में देखिए, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में देखिए क्या दिखेगा आपको, गिवन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये गिवन है यहाँ पे। बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, what, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ए ओ अपॉन पी ए इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू, इक्वेशन 1। अब जो है, अब क्या है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए क्या देखा है, ए सी पैरेलल टू पी आर, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है तो ये इसके प्रोपोर्शन में, ये इसके प्रोपोर्शन में होगा। तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली क्या है, ए सी पैरेलल टू पी आर एंड, अब ये सिमिलरली इन ट्रायंगल व्हाट, पी ओ आर, पी ओ आर क्या है, ए सी पैरेलल टू पी आर, देयरफॉर, है ना, यहाँ पे देखिए फिर ए ओ अपॉन, है ना, पी ए इक्वल्स टू ओ सी, यानी ये इसका, ये और ये इसका, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना हो जाएगा, यानी ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर हो जाएगा। तो अब जो है ये इक्वेशन 2 हो गया, है ना। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, अब जो है इधर सॉल्यूशन करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या समझ रहे हैं, ये और इधर लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ बी
ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। ये इसके प्रोपोर्शन में है, ये इसके प्रोपोर्शन में है, तो ये लाइन पैरेलल नहीं होगा? यस, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीसी के कन्वर्स में क्या होगा? बीसी पैरेलल टू क्यू आर, बीसी पैरेलल टू क्यू आर होगा। और यही तो हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली। कुछ नहीं है, बीपीटी यानी पहला जो थ्योरम पढ़ा था ना, उस थ्योरम का जो है बहुत यूज़ है। यानी अगर किसी भी ट्रायंगल में साइड्स प्रोपोर्शन में है तो लाइंस पैरेलल होगा, है ना। और अगर जब लाइन अगर पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शन में होगा। ये बस सिंपल सा मेथड है। इसी को आप हर क्वेश्चन में यूज़ कीजिए और आपके आंसर्स प्रॉपर आते रहेंगे। तो बच्चों, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। Now we will do question number 7. You have to do question number 8 yourself. Then we will do further questions. Students, now question number 6. We have done question number 6, I think. We have now we will be doing question number 7. Question number 7, using theorem 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side, है ना। यानी इस तरह का है, a line drawn through the midpoint, यानी ये साइड इसके बराबर है। इसको मान लिए ए बी और सी है ना। इस पॉइंट को सी माने तो ये ABC ट्रायंगल है। उसमें अगर किसी मिड पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए जो पैरेलल हो BC के, तो अगर उस पॉइंट को E माने और इस पॉइंट को F माने, तो ये बताइए, कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी अगर कोई ट्रायंगल है, उसके अगर मिड पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ किया जाए और वो लाइन जो हो इसके पैरेलल हो किसी दूसरे साइड के, और जो तीसरे साइड को अगर कट करे तो वो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो यानी हमको प्रूफ करना है क्या? कि F इज़ द मिड पॉइंट। हाँ, हम लोग को क्या प्रूफ करना है? यानी अब F अगर क्या है? मिड पॉइंट है, तभी क्या समझेंगे कि ये लाइन इस वाले साइड को बाइसेक्ट कर रहा है ना। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यानी अब हम देखेंगे फिर गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन क्या है बच्चों? E is the midpoint. E is the, in triangle A, B and C, E is the midpoint. Midpoint of AB, midpoint of AB, है ना। और EF पैरेलल टू BC, यही इंफॉर्मेशन है। और टू प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं। ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब F इज द, है ना। यानी AF इक्वल्स टू FC, बाइसेक्ट का मतलब यही हुआ। तो बच्चों, अब जो है हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हमको क्या समझ में आ रहा है? अगर ये क्या है, अगर इस ट्रायंगल ABC हम देखें तो ये अगर E पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये AE अपॉन EB हो जाएगा, है ना। है ना, ये क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे? इस वाले ट्रायंगल ABC में देखेंगे, अगर क्या है, ये E जो है अगर मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? AE इक्वल्स टू EB हो जाएगा, AE इक्वल्स टू EB हो जाएगा। और ये लाइन जो है पैरेलल है। सिंस DAE इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर AB का ये E मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? AE इक्वल्स टू EB,
यहाँ पे बस लिखेंगे सिंस E is the midpoint of AB, then what AE equals to EB, ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, AE अपॉन EB इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, इसको नीचे लेके चले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया, है ना। अब फिर क्या करेंगे, क्या गिवन है, अगर ये ट्रायंगल है, ये अगर पैरेलल लाइन है तो बच्चों क्या हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, है कि नहीं, ये इसका है ना, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABC, है ना, EF पैरेलल टू BC by using BPT, आप इसको पूरा लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय यूजिंग BPT व्हाट, क्या हो जाएगा, AE अपॉन EB इक्वल्स टू AF अपॉन FC, AF अपॉन FC एक इक्वेशन 2 हो गया, है कि नहीं। तो क्या हुआ, ऐसा हो गया। अब इस इक्वेशन 1 और इसको दे दे, ये AE अपॉन EB की जगह 1 डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, AF अपॉन FC, यानी FC इक्वल्स टू AF, FC इक्वल्स टू AF, FC इक्वल्स टू AF। क्या चल नहीं रहा, तो क्या हो गया, अगर AF इक्वल्स टू FC है या फिर F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट, तभी तो बाइसेक्ट करेगा AC को। तो यानी चाहे FC इक्वल्स टू AF करे या फिर F इज द मिड पॉइंट, है ना, F इज द मिड पॉइंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया बच्चों। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से करेंगे, उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन कराएंगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is very important. Question number 9, ABCD is a trapezium. Trapezium जानते हैं क्या होता है? Trapezium is a quadrilateral in which one pair of sides are parallel, है ना, यानी जिसमें क्या हो, one pair of opposite sides are parallel होते हैं, और इसके जो क्या होते हैं, ये ट्रैपीजियम क्या होता है, एक ही पेयर होता है जो पैरेलल होता है। तो यानी अगर ट्रैपीजियम ABCD जो ट्रैपीजियम, ये पैरेलल लाइंस हैं ना, और इससे क्या है, डायगोनल्स खींचने बोला है। ये भी क्वाड्रिलेटरल है तो इसके भी डायगोनल्स होंगे। ये AB हो गया आपका, और आपका ये हो गया CD। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ABCD जब ट्रैपीजियम, ये ट्रैपीजियम है और AB पैरेलल टू CD है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इस पॉइंट को O बोलेंगे, यहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करता है, एंड शो दैट AO अपॉन OB, यानी AO अपॉन OB इक्वल्स टू CO अपॉन DO, यानी ये वाला। तो बच्चों क्या करेंगे, गिवन क्या क्या है, गिवन जो है AB पैरेलल टू CD है, पहली बात। सेकंड में क्या कर रहा है, सेकंड में क्या कर रहा है, डायगोनल्स, डायगोनल्स कौन से हैं, डायगोनल्स
AC and BD intersect at O, है ना, गिवन हो गया। टू प्रूव AO अपॉन BO CO अपॉन DO। उसके बाद क्या करना है, ये टू प्रूफ करना है, उसके बाद प्रूफ करना है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन भी होगा। प्रूफ एक कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे इस पॉइंट से, ई पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल। किसके पैरेलल, इसके पैरेलल। EO is drawn parallel to BC, पैरेलल टू BC हो गया। EO is drawn parallel to BC, है ना, EO is drawn parallel to BC। और अब जो है क्या करेंगे, ट्राइंगल ADC में देखेंगे, AD और C में देखेंगे तो क्या देखेंगे, ये इसके पैरेलल। मैंने इसे कंस्ट्रक्शन कैसा किया, पैरेलल कंस्ट्रक्शन किया, यानी हमने ऐसा लाइन ड्रॉ किया जो क्या हो, BC से पैरेलल हो। तो वो लाइन क्या होगा, अगर ये पैरेलल में है, इस वाले ट्राइंगल ADC में देखेंगे तो AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC, है कि नहीं, AO अपॉन OC। यहाँ पे AO है, यहाँ CO है, यहाँ BO है, यहाँ DO है। इसका मतलब दो इक्वेशन बनाएंगे। पहले हम ADC में देखेंगे, थेस थ्योरम लगाएंगे, BPT लगाएंगे। उसके बाद दूसरी बार में क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में ADB में हम लगाएंगे तो उसमें भी क्या होगा, ये और इसका प्रोपोर्शन में होगा, ये और ये प्रोपोर्शन में होगा। समझ में आ रहा है आपको, है ना। कंस्ट्रक्शन EO इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, है ना। अब जो है हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADC, है ना, क्या है, EO पैरेलल टू DC, EO पैरेलल टू DC, EO पैरेलल टू DC हो गया। तो बाय यूजिंग BPT AE अपॉन ED इक्वल्स टू OB अपॉन OD, इक्वेशन 1 हो गया बच्चों। अब जो है हम ट्राइंगल किस में देखेंगे, ADB में देखेंगे। इन ट्राइंगल ABD में देखेंगे तो क्या हमको दिखेगा कि EO पैरेलल टू AB। जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल होगा। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन एंड पैरेलल टू, है ना। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ये पैरेलल हो गया 10, है ना। क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू DC ये गिवन है और पैरेलल टू EO हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये, यानी क्या है, यहाँ से अगर इस लाइन को पैरेलल हम इसके अगर खींचे हैं तो क्या हो जाएगा, ये अगर इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल गिवन था तो क्या ये इसके पैरेलल नहीं होगा। इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट है इस चीज को प्रूफ कर देता है। AB पैरेलल टू DC और DC पैरेलल टू EO, यानी AB पैरेलल टू DC एंड DC पैरेलल टू EO, इसका मतलब ये इसके पैरेलल भी है। तो क्या हो जाएगा, EO पैरेलल टू AB। अगर किसी भी ट्रायंगल में ये और ये पैरेलल है तो ये साइड्स क्या है, होंगे प्रोपोर्शन में होंगे। क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। AE अपॉन ED अपॉन, अब ये क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB अपॉन OD हो जाएगा। AE अपॉन ED OB
अपॉन ओ डी, ओ डी हो जाएगा। इक्वेशन 2 हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट व्हाट। इस इक्वेशन से हम क्या समझते हैं कि इधर ओ बी ओ डी हो गया, ये भी ओ बी ओ डी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ है ना, यहां पे पहले वाले ट्रायंगल में क्या हो गया, यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों, ओ बी अपॉन ओ डी नहीं होगा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी। अब जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। और हमको प्रूफ क्या करना था, अगर इसको क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आ जाएंगे और इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ डी, ये प्रूफ हो गया, ए ओ अपॉन ओ डी, ये जो हो गया यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे ए ओ यानी ये और इसका प्रोपोर्शन ओ बी किसके प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ओ डी और ओ सी के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना था कि यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना था, ओ पे जाके मिलता, और यहाँ पे हम पहले तो इस वाले ट्रायंगल को हमने देखा है कि नहीं, ये वाला ट्रायंगल ए डी सी, किसको देखा, ट्रायंगल ए डी सी में क्या लगाया, थेल्स थ्योरम लगाया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाया। तो ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू क्या हो गया, ए ओ अपॉन ओ सी, है ना, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी हुआ। उसके बाद हमने इस वाले ट्रायंगल में देखा है ना, ए डी बी में देखा, तो क्या देखा कि ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन ओ डी, क्या देखा, ओ बी अपॉन ओ डी देखा। तो फिर इक्वेशन 1 बना, इक्वेशन 2 बना, दोनों को कंपेयर किए। ऐसे क्यों कंपेयर किए कि लेफ्ट हैंड साइड में ए ई अपॉन ई डी है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे भी क्या है, ए ई अपॉन ई डी है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। दस वी कैन से दैट ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ डी, ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ डी। और जब इसको क्या करा, हमने चेंज कर दिया तो निकल गया, है कि नहीं। ए ओ अपॉन ओ सी, इन दोनों इक्वेशन को अगर हमने कंपेयर किया तो ये वैल्यू आया, ए ओ अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी। बट हमको यहाँ क्या चाहिए, ए ओ अपॉन बी ओ चाहिए। तो यानी ए ओ अपॉन बी ओ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो इसमें कोई रूल का वायलेशन नहीं हो रहा है, इसमें कोई रूल का वायलेशन नहीं हो रहा है। सो यू नीड नॉट टू वरी, यानी हमने सारे वैलिड रीजंस, मैथमेटिक्स में आपको सारा चीज़ जो है ना, मैथमेटिक्स जो है आपको सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। आपको हर चीज़ का क्या है, रीज़न देना पड़ता है मैथमेटिक्स में। किसी भी थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं, उस आंसर के सपोर्ट में आप लिखते हैं बाय यूजिंग, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग सम एनीथिंग। कुछ भी लिखने के लिए हम उसके कुछ भी स्टेटमेंट लिखते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए हम लिखते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो आंसर होता है वो बिल्कुल कॉन्क्रीट आंसर होता है। तो बच्चों, उम्मीद है ये चैप्टर समझ में आया होगा, है कि नहीं। इस चैप्टर का ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.2 जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इसमें से 50% क्वेश्चंस कराए हैं, 50% आपको करने हैं, क्योंकि वी आर ऑर्डर्ड, हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिली है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास, बिकॉज ये क्या है, रियल क्लास तो है नहीं, ये वर्चुअल क्लास है। वी आर डूइंग इट थ्रू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सो आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस, है ना, इन अ प्रिंटेड फॉर्म, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द PDF, और इसी आप सारे आंसर्स को अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट। और बार बार देखें, एक एक वीडियो को बार बार देखें, मैं कैसे क्वेश्चंस को करता हूँ, कैसे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है बच्चों, उम्मीद है हम लोग आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और अच्छी तरह से वीडियोस को देख रहे होंगे।
है ना। फिर हम लोग कल मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।